विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे प्रत्ययः। व्याकरण विषय के अंतर्गत आप प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे और यहाँ पर आपने दो भागों का अध्ययन किया, जिसमें पहले भाग में सामान्य परिचय पढ़ा और दूसरे भाग में आपने त्वा प्रत्यय को समझा और देखा कि किस प्रकार त्वा प्रत्यांत पद बनते हैं, ठीक है ना। और अंत में आपको कुछ प्रश्न देके गया था, जहां पर यह समझाया गया था कि किस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे। आइए एक बार जांच करते हैं उन प्रश्नों की जिन्होंने आप लिखा है और जिनके उत्तर आपने लिखे हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं। पहला प्रश्न था अपना, निम्नलिखितानां विच्छेदानां मेलयित्वा पद निर्माणं कुरुत। ये हमारे पास में विच्छेद था। विच्छेद का मतलब प्रकृति प्रत्यय अलग अलग था, तो उनको मिला करके लिखना था। आपने सारणी में देखा था कि किस प्रकार प्रत्यय जो है मिल करके पद निर्माण करते हैं। तो वहां से यहाँ जो है कुछ पद रखे गए हैं। तो देखिए, पठ त्वा जो है मिलकर के पठित्वा रूप बनता है। क्या बनता है? पठित्वा। यहां पर ई आ जाता है, आगम, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो हमारा रूप बना पठित्वा, ठीक है ना। दूसरा है नम त्वा। अब यहां पर गम और नम सेम था, समान था, म का लोप हो जाता है तो क्या बचता है? नत्वा, ठीक है। और पठित्वा का अर्थ क्या होता है? पढ़ करके। नत्वा का मतलब प्रणाम करके। दृष्टवा, इसका क्या बनता है? दृष्टवा, ठीक है। यही लिखा है ना आपने, ठीक है। और आगे रक्षत्वा, यहां पर देखिए ये आपके लिए नया है, तो यहां ये कैसे बनेगा? जैसे पठ त्वा बना वैसे ही रक्षत्वा बना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? रक्षित्वा, ठीक है। फिर आगे देखिए ची त्वा, ठीक है ना। यहां पर ची धातु है, चीय धातु होती है, प्रकृति जो होती है चीय होती है, चुनना इस अर्थ में, तो यहां ची रह जाता है, ची त्वा, चित्वा यानी चुनकर। चित्वा का मतलब चुनकर और रक्षित्वा का मतलब रक्षा करके, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, आपने सही सही लिखा होगा, और यदि नहीं लिखा है तो पुनः अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था आपका, निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्ययम लिखा था। अब देखिए जो पहला प्रश्न था उसी का उल्टा प्रश्न है, यानी विपरीत है। तो कैसे? यहां इस पद का प्रकृति प्रत्यय बताना है। तो देखिए श्रु त्वा, ठीक है ना। श्रु यानी सुनना, ये धातु है और त्वा प्रत्यय है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। उसी प्रकार देखिए हसित्वा, क्या कौन सी धातु है? यहां पर हस धातु है, त्वा प्रत्यय है, हसित्वा। सेवित्वा, यहां सेव धातु है, सेवा करने अर्थ में, और त्वा प्रत्यय है, तो बन गया सेवित्वा, ठीक है। फिर है पृष्ठवा, पृच्छ धातु है, पूछने अर्थ में, और त्वा प्रत्यय क्या बन गया? पृष्ठवा, ठीक है। फिर है गृहीत्वा, ग्रहण करके, ठीक है ना, पूछ करके, सेवा करके, हंस करके, सुन करके, तो यहां क्या है? ये अर्थ ग्रहण करके। तो यहां धातु कौन सी है? ग्रह धातु है और त्वा प्रत्यय है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये इस प्रकार आपने दूसरा प्रश्न भी किया, सही किया है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखितानां वाक्यानां त्वान्तं पदं पृथक कृत्वा लिखता। त्वान्तं जो पद है यानी त्वा प्रत्यय से बना हुआ पद है, उसको अलग करके लिखना है। तो यहां देखिए रामः, यहां नहीं है, यहां पर तो सुप्रत्यय है, आपने पढ़ा था। फिर है पादकंदुकम, ये भी नहीं है, ठीक है। फिर है गृहम गच्छति, ये भी नहीं है, तो क्या बचा? क्रीडित्वा। आपको यहां पर देखिए जहां त्वा प्रत्यय लगा हुआ होगा उसके अंत में कैसे पहचानना है? त्वा जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये पहचान आपके त्वा प्रत्यय वाले पद की होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो अंत में क्या जुड़ा हुआ होगा? त्वा जुड़ा हुआ होगा। तो यहां देखिए क्रीडित्वा, यह आपको समझ जाना चाहिए, क्रीडित्वा। यदि आपको यहां पूछे कि इस पद का प्रकृति प्रत्यय भी अलग कीजिए, तो यहां पर आप क्या करेंगे? क्रीड धातु है और त्वा प्रत्यय है, ये भी आप समझ जाएंगे, ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पहचाना क्रीडित्वा, त्वा अंत में है, उसी प्रकार यहां जान लीजिए गणयित्वा। क्या है? गणयित्वा, ठीक है ना। और अगर यहां प्रकृति प्रत्यय पूछे तो क्या है? गण धातु है और त्वा प्रत्यय है, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, बालिकाः नृत्यम कृत्वा पाठम पठन्ति। अब यहां पर कृत्वा, ये तो आपका पढ़ा हुआ ही है, तो कृत्वा हो गया, क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है। आ गई बात समझ में?
ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं अगले वाक्य पर। अगला वाक्य छात्राः स्नात्वा विद्यालयं गच्छन्ति। अब यहां पर देखिए त्वा अंत में आ रहा है तो क्या हो गया स्नात्वा, ठीक है ना। तो स्नात्वा में क्या है, स्ना धातु है, यानी कि स्नान करना, और त्वा प्रत्यय है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, स्नान करके विद्यालय जाते हैं। अहम पुस्तकम पठित्वा गृहम गमिष्यामि। तो यहां पर देखिए पठित्वा तो आपका पढ़ा हुआ ही है, तो त्वा है, पठित्वा पठ धातु है और त्वा प्रत्यय है। विद्यार्थियों समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर 3 प्रकार आपके प्रश्नों के बताए गए हैं और इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आप अभ्यास करते रहिए और जो आपको सारणी बताइए त्वा प्रत्यय को लेकर के उसको आप बार बार दोहरान करते रहिए, ठीक है ना। और पहचानने की दृष्टि मैंने आपको बताई दी है कि अंत में आपको त्वा नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जो इस कक्षा का विषय है भाग 3 में ल्यप प्रत्यय, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ल्यप प्रत्यय महत्वपूर्ण तथ्यानि, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहां पर देखिए और इसको लिखिए और समझिए, ठीक है। पहला जो बिंदु है वो देखिए, ल्यप प्रत्यय धातुभ्यः क्रियते। जिस प्रकार त्वा प्रत्यय हमने देखा उसी प्रकार है, तो यहां धातुभ्यः क्रियते, धातुओं से किया जाता है, ठीक है। दूसरा बिंदु है ल्यप प्रत्यय से प्रयोग उपसर्ग सहित धातु भी सह क्रियते। ध्यान रखिएगा वहां पर उपसर्ग रहित धातुएं थी, यहां उपसर्ग सहित धातु भी सह, यानी कि ल्यप प्रत्यय उपसर्ग सहित धातुओं के साथ प्रयोग किया जाता है। यदि उपसर्ग नहीं होगा, उपसर्ग रहित धातु कोई होगी तो वहां पर त्वा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय नहीं होगा। आ गई बात समझ में। ल्यप प्रत्यय से य इति भागः अवशिष्यते, यहां पर यह भाग अवशेष रहता है, अर्थात यहां पर देखिए ल, ठीक है ना, य अ और प है, तो यहां पर ल और प को क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी कि ये नष्ट हो जाएंगे, इनकी इत संज्ञा होकर के ये नष्ट हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे, और हमारे पास में क्या बनेगा, सिर्फ य बनेगा और यही बचेगा यहां पर, ठीक है। समझ में आ गया। फिर आगे देखिए, ल्यप प्रत्यय से प्रयोग है हिंद्याम कर अथवा करके, ठीक है, इत्यर्थे क्रियते। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हिंदी में कर या करके इस अर्थ में होता है। तो ध्यान रखिए त्वा प्रत्यय जो है उसी के समान है यहां पर, ठीक है ना। त्वा प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में होता था, धातुओं से होता था, ठीक है ना, लेकिन वहां उपसर्ग रहित धातुएं होती थी और यहां उपसर्ग सहित धातुएं होती थी। यही यहां पर दोनों में अंतर है और यही आपको समझना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, ल्यप प्रत्यांत पदानि अव्ययानि भवन्ति। ल्यप प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं तो त्वा प्रत्यय वाले पद भी अव्यय हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो आपको महत्वपूर्ण बात क्या समझनी है, अगर उपसर्ग है, ठीक है ना, उपसर्ग सहित अगर है धातु तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर आपका लगेगा ल्यप, ठीक है। और अगर त्वा की बात करें तो वहां पर उपसर्ग रहित, ठीक है ना, धातु होगी। कौन सी धातु होगी, उपसर्ग रहित। यही दोनों में अंतर है। आगे बात समझ पे। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए उदाहरणानि। यहां पर देखिए प्रकृति है और यहां पर ये जो है ये आपके पास में उपसर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये स्थिति ऐसे भी बन सकती है उप और गम, ये स्थिति ऐसे भी बन सकती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो अलग कलर में दे रखा है वो उपसर्ग है और आगे प्रकृति यानी कि धातु है और फिर यहां पर प्रत्यय है और पद बन गया और यह हिंदी अर्थ। तो यहां पर देखिए उपगम, ठीक है ना, ल्यप प्रत्यय हुआ उपगम्य। ध्यान रखिएगा अगर यहां ये छिपा लें, ठीक है ना, उप तो गम और ल्यप जो है वो पद नहीं बनाएगा, ठीक है, यहां फिर कत्वा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां उपगम ल्यप उपगम्य, पास जाकर समीप जाकर यह अर्थ भी होता है। फिर है विहस ल्यप विहस्य हंसकर, परित्यज ल्यप परित्यज्य छोड़कर, उत डी, ठीक है, उत उपसर्ग है, डी डय धातु होती है, ठीक है ना, उड़ने अर्थ में डयने, ल्यप प्रत्यय उड्डीय उड़कर, विज्या, ठीक है ना, ल्यप विज्याय जानकर, आंग दा ल्यप आदाय लेकर।
यहां पर देखिए विद्यार्थियों आंग ये क्या है, उपसर्ग है, और यहां प्रयोग की दृष्टि से आ लिखा गया है, यानी कि यहां पर आ प्रयोग में हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखिए निशम ल्यप निशम्य शांत करके, प्रस्तु ल्यप प्रस्तुत्य प्रस्तुत करके, यहां स्तु धातु है, ठीक है ना, और प्र उपसर्ग है। अब यहां पर देखिए उपसर्ग आपने पढ़ा था कि उपसर्ग लग जाने से क्रिया का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर देखिए गम का मतलब क्या हो जाता है, गम का अर्थ होता है जाकर, सॉरी जाना, गम का अर्थ क्या होता है जाना, उप लग गया तो यहां पर पास जाना। उसी प्रकार यहां पर देखिए स्तु धातु का अर्थ क्या होता है, स्तुति करना, और यहां प्र उपसर्ग लग गया तो प्रस्तुत्य यानी प्रस्तुत करके, ठीक है ना, तो अर्थ परिवर्तन भी हो गया। तो उपसर्ग का जो टॉपिक है वो भी आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा परीक्षा में यहां पर ये पद देकर के ये भी पूछ सकता है कि यहां उपसर्ग बताइए, ठीक है ना। तो उपसर्ग से संबंधित भी यहां पर बहुत सारे पद आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ ल्यप प्रत्यय तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना, तो बात अच्छे से समझ जानी है। ठीक है, अब आगे देखिए इसी के उदाहरण देखिए, उत्त्री, ठीक है ना, यहां त्रि जो है तैरने अर्थ में, पार करने अर्थ में है, तो ल्यप प्रत्यय हुआ उत्तीर्य यानी पार करके। फिर है उपदिश ल्यप उद्देश्य उपदेश या उपदिश्य, ठीक है ना, उपदेश देकर। आंगनी, ठीक है ना, ल्यप प्रत्यय हुआ आनीय लाकर, ठीक है। विसृज ल्यप विसृज्य निर्माण करके। तो यहां जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, वही रखे गए हैं, और इन्हीं को आपको अच्छे से स्मरण करना है, अच्छे से अभ्यास करना है, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो ये ल्यप प्रत्यय हुआ। अब आइए जानते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। यहां पर देखिए निम्नलिखितानां विच्छेदानां मेलयित्वा पद निर्माणम कुरुत। जैसे पहले क्त्वा प्रत्यय में हमने पहला प्रश्न दिया था, उसी प्रकार यहां पर है समग्रह ल्यप, क्या बनेगा आपको बताना है। उपलब ल्यप, विलिख ल्यप, आंग गम ल्यप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इनको आप बनाइए अपनी उत्तर पुस्तिका में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। तो यहां प्रयुज्य पहला पद है, दूसरा है विरम्य, तीसरा विहाय, चौथा विलोक्य, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखितानां वाक्यानां ल्यप प्रत्यांतम पदम पृथक कृत्वा लिखत। ल्यप प्रत्यांत पद को अलग करके लिखना है। जैसे कि श्यामः गृहं परित्यज्य वनम गतवान। इस वाक्य में आप ढूंढिए और बताइए, ठीक है ना। जिस प्रकार त्वा प्रत्यय में क्या शेष रहता है, वा शेष रहा करता था, त्वा वा, ठीक है ना, तो उसी प्रकार ल्यप प्रत्यय में ये शेष रहेगा, कॉमन सी बात है। तो यहां पर देखिए और इसको लिखिए, ठीक है। खगः उड्डीय आकाशम प्राप्तवन्तः, ठीक है। आगे चलिए, अगला वाक्य है सा पुस्तकानि आदाय गृहम आगच्छति, और चौथा वाक्य है छात्रः शिक्षकम उपगम्य वदति, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हैं जो कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। उम्मीद करता हूं ल्यप प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे तुमन प्रत्यय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।